गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एजाज अहमद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विश्व भूगोल का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो आप जानते ही हैं कि सौर मंडल का भाग जो है क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, लेकिन निहारिका नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। यानी कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो वह थे कोपरनिकस। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, कोपरनिकस थे। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में जो है वह तारामंडल की संख्या 88 है। अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है। यानी जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो वह ग्रह जो है बुध है। यानी बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म जो है शुक्र ग्रह है। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। इवनिंग स्टार जो है हम शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार के साथ साथ हम शुक्र को मॉर्निंग स्टार, यानी मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह की तारा, और इवनिंग स्टार माने संध्या की तारा, दोनों हम कहते हैं शुक्र ग्रह को। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना। तो यहाँ आप देखिए राइट आंसर जो होगा वह 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तो आप यहाँ से ऑप्शन में नहीं है, लेकिन लगभग के तौर पे हम 8 मिनट आंसर मार सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। यानी आप जानते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है। और 6 घंटे को हम अगर दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 दिन आ जाएगा। यानी 365 दिन 0.25 दिन हो जाएगा। यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो यहाँ से पृथ्वी की परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो ये जो है प्रति मिनट जो है 27.8 किमी प्रति मिनट दूरी तय करती है। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है किसके पास। यानी किसके पास, 0 अक्षांश के पास, या 23 डिग्री अक्षांश के पास, या 50 डिग्री अक्षांश के पास। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह बृहस्पति है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वह शनि है, राइट आंसर डी हो जाएगा, शनि, यानी शनि का घनत्व जो है सबसे कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, यानी शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष और 84 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर जो है 29.5 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में ... समय लेता है। तो वह जो है यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो जियोडेसी जो है वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से, यानी किससे संबंधित है? जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम जो है निर्धारित करने का आधार होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण जो होता है वह प्रधान मध्याह्न रेखा के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण प्रधान मध्याह्न रेखा के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है, किससे होकर के इंटरनेशनल डेडलाइन खींची गई है? तो इंटरनेशनल डेडलाइन जो है प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यानी हमें बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा हो। तो सबसे बड़ा जो है वह अफ्रीका है, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश भी अफ्रीका ही द्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अफ्रीका में सबसे अधिक महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? यानी उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा चिली, यानी चिली जो है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो सर्वाधिक द्वीप जो हैं किस देश में हैं ये हमें बताना है। तो सर्वाधिक द्वीप जो हैं इंडोनेशिया में है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो द्वीप है वह हो जाएगा बोर्नियो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है?
यानी ऐसा देश बताना है जो सीमा रहित हो, तो वो सीमा रहित यानी समुद्र से लगा हुआ हो, यानी वह देश जो है जापान है। ये सबको पता है कि जापान में जो है समुद्र से लगा हुआ देश है, तो सीमा रहित देश जो है जापान हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होसू हो जाएगा, यानी इसी द्वीप पे भी जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है वह डेनमार्क का भाग है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आप जानते हैं कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है वह ए वेगनर के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो आग्नेय चट्टानें वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 अगला है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी शैलों के लिए ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। हमें बताना है कि एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, बिल्कुल सही है, तो हमारा ये भी सही है। दूसरा देखते हैं, ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये हमारा गलत है। ये जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, यानी चौथा भी सही है। तो हमारा 1, 2 और 4 यानी हमारा 1, 2, 4 जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना क्या है? माउंट एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, मौना लोआ उदाहरण है एक सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ उदाहरण है किसका? एक सक्रिय ज्वालामुखी का, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी ये हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, हमारा डी भी सही है, सी सही नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है सी होगा। अगला क्वेश्चन 36 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह जो है एंडीज हो जाएगा, यानी एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट जो है वह हमारा हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ये हमें बताना है कि राष्ट्र बाउल जो है कृषि से संबंधित है। तो राष्ट्र बाउल जो है वह देखिए, राष्ट्र बाउल ग्रेट लेक्स प्रदेश का भी हिस्सा है और पिट्सबर्ग प्रदेश का भी हिस्सा है,
यानी दो दो कथन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी है, यानी वोल्केनो है, आग्नेयगिरी है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल अवस्थित है, यानी गोबी का मरुस्थल कहाँ है, वह चीन में है, गोबी मरुस्थल चीन में अवस्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए, तो जोहान्सबर्ग जो है स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है, ये हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, तो स्थल रुद्ध देश जो हो जाएगा वो हमारा जो हो जाएगा हंगरी। हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है। अगला है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, यानी इजराइल जो है किस किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो इजराइल लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसार की छत रॉफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो वह संसार की छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, पामीर की पठार, यानी राइट आंसर सी होगा, पामीर की पठार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो वह श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका को हम पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है कितना, तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, 64,000 किमी लंबाई एवं 2,000 किमी से 24,000 किमी चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिका के बीच से दक्षिण प्रांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है, तो यह जो है एक महासागरीय कटक है जो मध्य में स्थित है, यानी महासागरीय कटक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म जलधारा है। सिर्फ जलधारा नहीं, महासागरीय जलधारा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय जलधारा है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।